ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आज जो जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं उसको हम एक बार देखते हैं। आप सभी को टेबल ऑफ कंटेंट में शो हो रहा होगा। तो हम एक सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है, कैसे होती है, एंड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स क्या है, कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि अगर कोई पर्सन को टीबी हो रखी है तो उससे दूसरे पर्सन को कैसे टीबी हो सकती है उसके बारे में। देन उसके बाद में हम कुछ साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। अगर किसी पर्सन को टीबी की बीमारी है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं, क्या क्या उसके अंदर लक्षण होते हैं। ठीक है, आप सभी में बहुत सारे लोगों को पता होगा कि टीबी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं। देन उसके बाद में हम जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हमारी कैसे काम करती हैं, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर। देन उसके बाद में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो है कौन कौन सी क्लासेस में डिवाइड कर रखी है। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ओके, आप सभी को इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड शो हो रही होगी। सो हम थोड़ा सा इसको रीड आउट करते हैं। Anti-tubercular agents are a class of drugs used to treat tuberculosis. ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एजेंट मेडिसिन केमिकल्स। ठीक है, कई जगह पे आप एजेंट लिखा देखोगे, कई जगह पे केमिकल्स, कई जगह पे कंपाउंड, कई जगह पे ड्रग्स, कई जगह पे मेडिसिन। ठीक है, सभी का लगभग ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। तो ऐसे एजेंट या ऐसी मेडिसिन जो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी को ट्रीट या ठीक करने के लिए यूज करी जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स और एजेंट्स कहते हैं। देन tuberculosis is an infectious disease caused by bacteria called Mycobacterium tuberculosis and 7 very closely related mycobacterial species which usually affect the lung but can also affect the many other system. Okay, ट्यूबरकुलोसिस जो है हमारी इन्फेक्शियस डिजीज है। हम सभी को पता है इन्फेक्शन या इन्फेक्शन क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर जो भी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उनको इन्फेक्शन कहते हैं। सो ट्यूबरकुलोसिस क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि किसके थ्रू होती है, बैक्टीरिया के थ्रू होती है। यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो कौन सा बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह। ठीक है, अब बैक्टीरिया को भी हमने अलग अलग नेमिंग के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया का नाम आप देखोगे स्टेफाइलोकोकस से स्टार्ट होता है, कुछ बैक्टीरिया का नाम आपका एंटेरोकोकस से स्टार्ट होता है, इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम से स्टार्ट होता है। ठीक है, कुछ फीचर्स होते हैं माइकोबैक्टीरियम के, अगर वो हमें किसी बैक्टीरिया के अंदर फीचर्स पाए जाते हैं तो उसको हम माइकोबैक्टीरियम कह देते हैं। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया हमें ट्यूबरकुलोसिस को टीबी कोज करता है, ठीक है, उसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ये बैक्टीरिया का नाम है जो टीबी कोज कर रहा है। नाउ इसी तरीके से और भी कुछ माइकोबैक्टीरियल स्पीशीज होते हैं या माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे को ट्यूबरकुलोसिस कॉज करते हैं। ठीक है, ये हमें कहां पर अफेक्ट करते हैं, हमारे लंग्स पे मेनली। ठीक है, जो ट्यूबरकुलोसिस होती है वो हमारे मेनली लंग्स के ऊपर अफेक्ट होती है। ठीक है, हमारे लंग्स के अंदर डिजीज कॉज होती है एंड साथ ही साथ हमारे बॉडी के कुछ और पार्ट्स भी होते हैं जो अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है,
जैसे हमारा जीआई ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, और भी कुछ पार्ट्स होते हैं, उनको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। एक्टिव टीबी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स गिविंग 2 to 4 drugs simultaneously for 6 to 9 months। जब हम टीबी का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हम 2, 3 या 4 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन देखते हैं, ठीक है। आप सभी ने भी देखा होगा जो टीबी का ट्रीटमेंट चलता है, पेशेंट जब मेडिसिन लेता है तो उसको एक बार में 3-4 टैबलेट या जो भी मेडिसिन होती है वो एक बार में लेनी होती है, ठीक है। एंड इसका ट्रीटमेंट जो है हमारा 6 to 9 मंथ तक का रहता है और आगे फर्दर इसको एक्सीड करा जा सकता है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें हम 2-3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन क्यों देते हैं, ठीक है, या इसका ट्रीटमेंट इतना लंबा क्यों होता है, इसके बारे में भी हम आगे बात करें, ठीक है। आप सभी ने AKT4 का नाम सुना होगा, AKT3 का भी नाम सुना होगा, ये हमारी ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन होती है, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीजें जानी, एक बार उसको हम देखते हैं। हमने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जाना कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके थ्रू कॉज होती है। एंड इसी की तरह कुछ और भी सिमिलर बैक्टीरिया होते हैं माइकोबैक्टीरियम कैटेगरी के जो टीबी कॉज करते हैं। ये हमारे लंग्स को मेनली अफेक्ट करता है, आल्सो बॉडी के अदर पार्ट्स में भी ये अपना इफेक्ट शो करते हैं। अब ऐसे कंपाउंड्स जो टीबी को ट्रीट करते हैं या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स कहते हैं, ठीक है। टीबी के ट्रीटमेंट में हम 2, 3 या 4 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं एंड इसका ट्रीटमेंट हमारा 6 से 9 महीने तक चलता है और इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये चीजें हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस करी। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो जस्ट वेट, आपको स्लाइड शो हो जाएगी। स्टूडेंट जस्ट वेट, अभी स्लाइड शो होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, आप सभी को स्लाइड शो हो रही होगी मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। यस सर। ओके, सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी डिजीज अगर एक पर्सन में है, कोई भी इंफेक्शियस डिजीज, हम यहाँ पर बोलेंगे कोई भी इंफेक्शियस डिजीज अगर किसी एक पर्सन में है तो दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसमिट होगी उसको हम कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। आप सभी को डायग्राम में शो हो रहा है, जो सबसे ऊपर वाला, यहाँ पे हमें 3 पर्सन की इमेज दिख रही है। यहाँ पे आपको जस्ट ABCD आपको दिख रहा हो, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखा है इन्फेक्टेड पर्सन ए, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कोई पर्सन है, उसको टीबी हुई एंड टीबी में क्या बताया मैंने आपको कि लंग्स, हमारा जो लंग्स होते हैं वो मेनली अफेक्ट होते हैं, ठीक है। जो पर्सन होता है उसको कफ आती है, खांसी होती है, ठीक है। अगर कोई पर्सन खांसता है तो क्या होता है,
उसकी जो सलाइवा की ड्रॉपलेट्स होती है वो एयर के अंदर स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। या वो छींकता है तो उसकी जो नेजल कैविटी से जो ड्रॉपलेट्स निकल रही है वो क्या होती है, हमारी एयर के अंदर स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। अब हमारी जो स्नीजिंग या कफ करते समय क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो भी बॉडी से बाहर आ जाता है एंड वो भी एयर के अंदर स्प्रेड हो जाता है, हवा के अंदर फैल जाता है, ठीक है। अब अगर टीबी वाले पर्सन के आसपास कोई पर्सन है एंड इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है या छींकता है तो क्या होगा, वो एयर में पार्टिकल्स चले जाएंगे एंड जो उसके साथ में पर्सन बैठा था जब वो सांस लेगा, ठीक है, जब वो सांस लेगा तो आप बी वाले डायग्राम में देखोगे पर्सन बी की नोज शो कर रखी है, ठीक है। तो जैसे ही उसने फर्स्ट पर्सन ने कफिंग करी या स्नीजिंग करी, एयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ट्यूबरकुलोसिस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, ठीक है। उसके बाद में बी पर्सन जैसे ही उसको इनहेल करेगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी पर्सन के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। देन सांस लेने के बाद हमारी जो हवा है वो कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में, ठीक है। तो जैसे ही वो सांस लेगा नोज के थ्रू, नोज से वो एयर कहाँ जाएगी, हमारे लंग्स में। और यहाँ पे आप नीचे पर्सन बी का एक डायग्राम शो कर रहा है, उसमें क्या है, पर्सन बी के लंग्स में वो बैक्टीरिया पहुंच गया, अब वो वहां पर अपना इफेक्ट शो करेगा एंड पर्सन को क्या होगा, वहां पे डिस्कम्फर्ट फील होगा, या पर्सन जो है इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में डी स्टेप में अगर हम देखें तो यहाँ पे सेल्फ इनऑकुलेशन लिखा है, ठीक है। सो अगर पर्सन खांसता है, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो खांसता है या छींकता है तो कई बार ऐसा होता है कि आप खांसते हो, प्रॉपर तरीके से खांसी नहीं आती है एंड आपके जो गले में म्यूकोसा था या हम बोल सकते हैं कि बलगम जो था, ठीक है, वो आ जाता है आपके गले में, देन आप उसको वापस निगल लेते हैं, ठीक है। निगलने से क्या होगा, वो आपके जीआई ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, आपके लंग्स के अंदर। या पर्सन, कोई भी पर्सन है जब वो खांसेगा, अगर वो टीबी से इन्फेक्टेड है, जब वो खांसेगा तो कुछ बलगम उसके गले में आएगा, ठीक है, या तो वो बलगम को बाहर निकाल देगा या उसको निकल देगा। जैसे ही वो उसको निकलता है तो वो बलगम क्या होगा, आपके पर्सन के जीआई ट्रैक्ट के अंदर पहुंच जाएगा। जैसे ही वो जीआई ट्रैक्ट के अंदर पहुंचेगा तो वो जीआई ट्रैक्ट को क्या करेगा, इन्फेक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो आप यहाँ पे लास्ट वाला जो डायग्राम है उसमें देख सकते हो, पर्सन ने खांसा, उसके माउथ के अंदर या गले के अंदर क्या हुआ, इन्फेक्टेड बैक्टीरिया आ गए ट्यूबरकुलोसिस के। देन उसने उसको जब दोबारा निगला तो क्या हुआ, वो बैक्टीरिया जीआई ट्रैक्ट के अंदर आके देन वो जीआई रीजन को भी क्या कर रहे हैं, इन्फेक्ट कर रही है, ठीक है। सो हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में समझा, किस तरीके से एक पर्सन जो टीबी से इन्फेक्टेड है उससे किसी दूसरे पर्सन को टीबी की डिजीज स्प्रेड होती है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ओके, नाउ आप सभी को साइन एंड सिम्टम्स की स्लाइड शो हो रही होगी। सो साइन एंड सिम्टम्स में अगर हम बात करें तो किसी पर्सन को अगर टीबी हो जाती है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं, या क्या क्या हम चीजें उसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं। तो अ कफ दैट लास्ट मोर देन 3 वीक्स, उस पर्सन को
खांसी होती है एंड काफी लंबे टाइम तक रहती है, ठीक है। एंड उसको अगर 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी रहती है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी द पर्सन मे बी इन्फेक्टेड फ्रॉम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो पर्सन है उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस का, ठीक है। देन उसकी जो है चेस्ट में पेन होता है। चेस्ट में पेन क्यों होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। जब हम बार बार खांसते हैं, ठीक है, खांसने से क्या होगा, जो हमारी लंग्स थे वो क्या करेंगे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेंगे, ठीक है। मतलब उसके अंदर सांस आएगी, फूलेंगे एंड खाली होंगे, ठीक है, फूलेंगे और सिकुड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो रिब्स थी, जो हमारी पसलियां थी, वो क्या होंगी, बार बार स्ट्रेच होंगी और अनस्ट्रेच होंगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पेन फील होता है चेस्ट, ठीक है। उसके बाद में कफिंग अप ब्लड, कई बार पेशेंट के कफ में ब्लड भी देखा जाता है। फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम, ठीक है, पर्सन जो होता है उसको थकावट महसूस होती है हर टाइम पे, ठीक है। उसके बाद में नाइट स्वेट, उसको पसीना आता है रात के टाइम पर। चिल्स, ठंड लगती है काफी ज्यादा। फीवर, बुखार आता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है पेशेंट को। एंड वेट लॉस, ठीक है, उसका वजन कम होने लगता है, ठीक है। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग मैकेनिज्म, ठीक है। हमने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जाना कैसे होती है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में जाना कि जो ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करते हैं। देन हमने कुछ मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखा कि किस तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में टीबी की डिजीज ट्रांसफर हो रही है। देन हमने कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखे। अब जो है हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के मैकेनिज्म की बात करते हैं। जो हम एंटी या जो हम ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने में ड्रग्स यूज करते हैं वो किस तरीके से काम करती है उसको थोड़ा सा समझते हैं। सो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एजेंट्स वर्क बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया दैट कॉज टीबी, ठीक है। तो जो हमारे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, ठीक है। बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोका जाता है, ठीक है। दे एक्ट रिवर्सली by inhibiting DNA dependent RNA polymerase which further inhibit bacterial protein synthesis and transcription, ठीक है। यहां पर जो हमारा प्रोटीन फॉर्मेशन होता है या प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है उसको रोका जाता है। हम सभी को पता है प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी होता है। सिमिलरली बैक्टीरिया के लिए भी प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होती हैं जो कि प्रोटीन नेचर के होते हैं। अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया के अंदर जो एक फंक्शन नॉर्मल फंक्शनिंग होती है बैक्टीरिया की वो रुक जाएगी, ठीक है। अब इस प्रोटीन को बनाने के लिए कई सारे एंजाइम्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से एक एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये एक एंजाइम का नाम है। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। धीरे धीरे करके आपको और भी एंजाइम्स के बारे में जानोगे, तो नाम देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि ये कैसे नाम है, ठीक है। ये हमारा एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये जो हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती हैं वो इस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, ठीक है। एंजाइम इनहिबिट कैसे होता है इसको समझने के लिए आपको बायोकेमिस्ट्री
पढ़नी पड़ेगी, जो कि आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। ठीक है, अभी इतना समझते हैं कि एंजाइम को हम क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा एंड प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, दे इनहिबिट द एंजाइम अराबिनोसाइल ट्रांसफेरेसिस and thus prevent the biosynthesis of the mycobacterial cell wall। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे कुछ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देती है। ठीक है, ये सेल वॉल क्या होती है एंड इसकी सिंथेसिस को रोक देने से क्या चीजें होंगी, इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इतना समझते हैं कि जो हमारी जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करके रखती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, बैक्टीरिया को क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, अब इस सेल वॉल की सिंथेसिस को अगर रोक दिया जाए तो क्या होगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बन पाएगी, सेल वॉल नहीं बनेगी तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कॉन्टेक्ट में आ जाएगा एंड वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चीजें हैं वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेंगी और बैक्टीरिया किल हो जाएगा। कैसे होगा इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। अभी इतना समझते हैं कि सेल वॉल की सिंथेसिस को रोका जाता है एंड सेल वॉल की सिंथेसिस को अगर रोक दे तो बैक्टीरिया किल हो जाता है। ठीक है, now TB bacteria die very slowly and so the drugs must be taken for a quite a few months until all the bacteria are dead। ठीक है, जो ट्यूबरकुलोसिस के अंदर जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो बहुत स्लोली क्या करता है, डाई करता है। ठीक है, धीरे धीरे करके वो मरता है, इसलिए टीबी का ट्रीटमेंट एक लंबे टाइम तक चलता है। तो ये तो था हमारा मैकेनिज्म, किस तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स काम करती है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। ओके, सो जस्ट अभी आपको स्क्रीन शेयर होगी, वेट। ओके, नाउ आप सभी को स्क्रीन शो हो रही होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन शो हो रही है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड नोवल जनरेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। फर्स्ट लाइन क्या है, सेकेंड लाइन क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक टर्म है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होती है इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, बट अभी के लिए हम इतना समझते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कि हमारी एंटीबायोटिक्स या जो भी हमारी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं वो अपना इफेक्ट शो नहीं करती हैं जब भी हम उसको किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट देते हैं। ठीक है, कई बार आपने ऑब्जर्व करा होगा कि हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं एंड पेशेंट के अंदर हमें उसका रिजल्ट ऑब्जर्व नहीं होता। ठीक है, बैक्टीरिया किल नहीं होते हैं या जो भी डिजीज है एंटीबायोटिक देने के बाद भी ठीक नहीं होती है, तो वहां पर क्या होता है कि हमारी एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो इसको सिंपली हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हमारी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स काम करना बंद कर देती हैं तो उसको हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन क्या है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग्स, जो अगर मान के चलो कोई पर्सन है
उसको खांसी हुई, वो हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने बोला कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, स्पूटम टेस्ट करवाइए, और भी 2-3 उसको टेस्ट करवाने के लिए बोले। अब पेशेंट ने वो टेस्ट करवाए, उसके बाद वो रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला कि अब तो आपको टीबी है एंड आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। अब कौन सी ड्रग्स उस ट्रीटमेंट में दी जाएंगी उसके बारे में बात करते हैं। तो जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, जैसे ही कोई पर्सन हमें टीबी का मिलता है, ठीक है, डॉक्टर के पास जब पेशेंट गया, उसको डॉक्टर ने देखा और बताया कि आपको टीबी है। अगर उस पर्सन को पहले कभी टीबी नहीं हुई तो क्या है, वो फ्रेश पेशेंट है, ठीक है। एंड ऐसे पेशेंट्स को हम क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग्स देते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आपको कुछ एग्जांपल दिख रहे होंगे, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटोल, पायराजेनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो जो फ्रेश केसेस होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के, उनमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग्स देते हैं। एंड यहाँ पर आपको ब्रैकेट में ओ लिखा शो हो रहा होगा और आईवी लिखा शो हो रहा होगा, ठीक है। ओ का मतलब ओरल, ऐसे मेडिसिन जो हम ओरल रूट से देते हैं। आईवी मतलब इंट्रावेनसली, इसको सिंपली आप इस तरीके से समझ सकते हो कि इंजेक्शंस की फॉर्म में दिए जा रहे हैं, ठीक है। आईवी मतलब इंजेक्शन, ओ मतलब ओरल। तो फ्रेश पेशेंट्स को हम क्या कहते हैं, जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स में से दिया जाता है। एंड सेकंड लाइन ड्रग्स क्या होती है, जब हम पेशेंट को फर्स्ट लाइन ड्रग देते हैं और उससे हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को सेकंड लाइन ड्रग्स देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है या आपको उसके बारे में पता है, तो ये चीजें थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स, जब हम कोई भी पेशेंट हमें मिलता है टीबी का, उसको हम देते हैं ट्रीट करने के लिए। एंड अगर हमें उन मेडिसिन से या फर्स्ट लाइन ड्रग्स से रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनको सेकेंड लाइन ड्रग्स देते हैं, ठीक है। देन कुछ और भी हमारी नोवल जनरेशन, नोवल मतलब नई एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हमारी डिस्कवर हुई है, जिसके एग्जांपल आपको शो कर रखे हैं, डेलामेनिड, पेटोमेनिड, बेडाक्विलाइन, ठीक है। सो हमने आज की क्लास में क्या क्या चीजें डिस्कस करी, एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले जाना कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, देन हमने एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग के बारे में डिस्कस करा, देन हमने उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखा, किस तरीके से ट्यूबरकुलोसिस एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो रही है। देन हमने क्या चीजें डिस्कस करी, उसकी साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, देन हमने मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करा, और फिर हमने क्लासिफिकेशन देखी, ठीक है। अब आप सभी ने जो ड्रग्स हमारे सिलेबस के अंदर दे रखी है, ओके, पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं, देन उसके बाद हम चीजें डिस्कस करते हैं। जस्ट वेट।